ये भी पहले के लोगों में अपने आप एक विवेक रहता था कि जैसे मान लो आप कहीं से आए हो, प्यासे हो, ठीक है ना, तो घर में एकदम से ये नहीं कहा जाता था लो ये पानी, ये रखा है पानी पी लो। आप कहीं से दूर से आए हो, चल के आए हो, पसीना आ रहा है, एकदम से उस समय पर पानी नहीं पीना चाहिए। थके हुए हो बहुत ज़्यादा, एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, पहले कहा जाता था पानी भी पीना है, थोड़ी देर रुको, अभी चल के आए हो, थोड़ा हाथ पैर धो लो, वस्त्र बदल लो, तब आपको पानी आ रहा है, बैठो थोड़ा शांति से। तो जब तक वो हाथ पैर धो करके 2 मिनट शांति से बैठता था तो थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है उसको, और फिर उसको पानी दिया जाएगा तो उसके लिए पानी काम का होगा। और अगर वो खड़े खड़े हाँफते हाँफते चल के आया, तेज़ धूप में चल के आया, एकदम से पानी पी लेगा तो लू नहीं भी लगी होगी तो लग जाएगी, आंतें खराब नहीं होंगी तो हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? वो एकदम से पिया हुआ पानी जो शरीर में जाता है वो आंतों के लिए नुकसान पहुंचाता है। इसलिए और पहले की अगर हम आपको बात बताएं तो एक परंपरा रहती थी, भैया किसी को भी खाली पानी नहीं पिलाते थे, एक डली गुड़ की रखते थे, ले भैया जी पहले गुड़ खा ले, उसके ऊपर पानी पीना। सुन रहे हो? आपने कुछ देखा ही नहीं ऐसा लग रहा है, शकल से तो आप, उम्र से तो आप हमसे पुराने हो, देखा तो होगा आपने, जब हमने इतना देखा है तो नहीं देखा? हाँ, किसी को सूखा पानी कभी भी, हाँ पहले थोड़ा सा, चाहे वो बतासा हो चाहे गुड़ हो, कुछ थोड़ा सा उसके मुंह में रखेंगे, जब तक वो चबाएगा तब तक क्या होगा, उसका जो बॉडी में एक कहना चाहिए हार्ट बीटिंग जो अधिक हो रही हैं और जो उसका जो है टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बॉडी का, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। उसके साथ जब वो पानी पिया जाएगा तो पानी उसके लिए लाभ देता है। तो ये सब विज्ञान रहते थे, आज इन विज्ञानों को लोगों ने भुला दिया। इसलिए अधिकतर बस है ना कि कहीं जो है वो क्या बोलते हैं, आंतों में कहीं अल्सर हो रही है, कहीं कैंसर हो रहे हैं, कहीं हॉर्निया के रोग हो रहे हैं, वो तरह तरह के सब रोग जो है ये खान पान की असुविधा के कारण से हो रहे हैं, सही ढंग से नहीं समझने के कारण से होते हैं, है ना। अब वैसे तो देखा जाए खड़े होकर के पानी पीना नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ, आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ हमारी बात अलग है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे लिए नियम क्यों है, आपके लिए नियम क्या है? तो आपके लिए अलग है, क्यों है कि आप अगर मेहनत करके आए हो, कहीं से घूम करके आए हो, और एकदम से आप जो है खड़े खड़े जो है अगर कहीं पानी पियोगे तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है ना। आप पानी पीते हो तो गर्म पानी तो पीते नहीं, पहली बात ये भी है, वो भी एक नुकसान का कारण हो जाता है जो आप ठंडा पानी पीते हो, है ना। हमेशा हल्का कुनकुना पानी पीने की आदत डाल लो। बड़ी बड़ी बीमारियां आपके अंदर जो घर कर रही हैं, 6 महीने के अंदर सब बीमारियों की छन्नी लग जाएगी, सब बीमारियां निकल जाएंगी अगर आपने कुनकुना पानी पीना शुरू कर दिया। हाँ, कुनकुना पानी, हल्का सा कुनकुना पानी शरीर के अंगों के लिए भी लाभदायक होता है। हाँ, लीवर है, किडनी है, ये ऐसे मुलायम अंग होते हैं, इनको हल्के कुनकुने पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो ये अंग जो है अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं, और इन अंगों के कारण इनके अच्छे फंक्शन नहीं होने से फिर बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये आदत डाल लो, अपने घर के बच्चों को भी समझाओ, बेटा ठंडा पानी तो कभी भी नहीं पीना चाहिए, और फ्रिज का पानी तो कभी भूल के नहीं पीना चाहिए। हाँ, फ्रिज का पानी पीने से तो केवल वो बच्चे मोटे होंगे और कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे उनकी किडनियां खराब होंगी, लीवर काम नहीं करता, इसलिए जो है आंतें सिकुड़ जाती हैं, तो जो भोजन किया जाता है वो ढंग से पचता नहीं, इसलिए वो फूल जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा कारण बता रहा हूँ फूलने का। बड़े बच्चे परेशान रहते हैं ना, हमारे बच्चे फूल क्यों रहे हैं, इतनी सी रोटी खाती है और फूल रही है, वो नहीं समझ में आ रहा है। तो क्यों फूल रही है, उससे ये तो पूछो कि पानी कौन सा पीती है रोटी तो इतनी खाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत, ठंडे पानी पीने की आदत, ये सब तो जो है आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। कुछ ज्ञान ही नहीं है, पढ़े लिखे कहलाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं नामी गिरामी, और खाने पीने तक का ज्ञान नहीं है।
तो ये बड़ी आजकल जो एक विडंबना बन गई है, इसको आप अगर थोड़ा सा अपने विवेक से काम में लाएं तो आप भी जो है अपने घरों में इन चीज़ों का प्रयोग करके थोड़े से अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और लंबी उम्र उनके लिए रोगों से रहित होकर के बने, ऐसी उनकी स्थिति बन सकती है। हाँ, अगर इतनी सी छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बातें छोटी ज़रूर हैं लेकिन इनका ही उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग होना है, बार बार उनको पानी पीना है। तो जो चीज़ें सही मात्रा में अच्छे ढंग की होंगी तो वो तो आपको लाभ देंगी, और वही चीज़ें अगर थोड़ा थोड़ा गलत हो गई और वही घर करती चली जाएंगी तो वह लंबी बीमारियों को जन्म दे देती। तो ये ध्यान रखो कि हम जिस तरीके से ठंडा पानी जहर होता है, ऐसे ही सब तरह के जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ये सब जहर होते हैं। इनमें केमिकल्स के अलावा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे वो आपका थम्स अप हो, चाहे कोका कोला हो, है ना, और चाहे कोई भी थंडर हो, चाहे सॉफ्ट वाटर, कुछ भी हो, वह सब जो है वो सारा का सारा केमिकल्स होते हैं और कुछ नहीं होता है। और आप बड़ी शान से अपने फ्रिज में रखते हो, पीते हो और पिलाते हो, जबकि उसको पीने से उसमें ऐसे केमिकल होते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। किसकी? हाँ, जिसके कारण से हड्डियाँ मजबूत बनी रहती हैं। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो सबसे पहले हड्डियों को गलाने का काम करते हैं। उन ड्रिंक्स को पीने वाले लोगों के लिए बहुत जल्दी घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, और कई बार जैसे मान लो हम चल रहे हैं, थोड़ा सा झटका लगा, स्लिप डिस्क हो गई, कुछ हो गया, माने आपकी हड्डियां कमज़ोर थी इसलिए ऐसा हो गया। और वो कमज़ोर क्यों हो गई थी? कि आप जो है कोल्ड ड्रिंक्स पी पी करके अपनी हड्डियों को बिल्कुल कमज़ोर कर लिए, जॉइंट्स उसके ढीले पड़ गए। तो थोड़ा सा भी कहीं जर्क लगा और वो जो है बहुत बड़ी एक घटना बन जाती है। तो ये सब कारण बीमारियां इसी से उत्पन्न होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के विषय में कहा जाता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है उसमें जितने केमिकल होते हैं वो सब केमिकल हमारे अंदर जमा हो जाते हैं, एक भी केमिकल बाहर नहीं निकलता। वो ऐसे केमिकल होते हैं। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, वो सब पचता है, यथा योग्य अपने को शक्ति देकर के बाहर निकल जाता है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स में जितने केमिकल होते हैं सब जम जाते हैं पेट के अंदर, और जो पेट के अंदर जहाँ कहीं भी उनको जगह मिलेगी, जो कोई भी ऑर्गन्स में, वहाँ जम जाएंगे और वो एक भी बाहर नहीं निकल सकता। इतने हार्ड केमिकल्स होते हैं। तो व्यक्ति आज पढ़ा लिखा होने के साथ भी इतना समझदार क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये हमें बड़ा आश्चर्य होता है। हम जैसा पानी पीते हैं हमारे लिए वैसी वाणी हो रही है, तो हम अपना पीने का साधन, पीने के पानी थोड़ा अच्छे ढंग के बना करके रखें। आप बड़े लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी बाज़ार में मिल रहा है सब लेकर के आ जाओ और सब खाओ और सब पियो, है ना। ये विचार रखो। घर में इन चीज़ों को रोक करके रखोगे तो आपके बच्चे भी इनसे बचे रहेंगे। और हम अगर कहते हैं तो आपको ये लगता है कि महाराज धर्म के लिए छुड़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, महाराज के पास जाओ तो ये त्याग करो, वो त्याग करो। अरे हमें ये भी दिख रहा है कि तुम इनसे मर रहे हो, बेवजह की बीमारियां तुम खा रहे हो, और बेवजह की बीमारियों से अभी 2-4 साल में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। समझ में आ रहा है? अब हम कहें कि नहीं महाराज, वो तो हम केवल ठंडी के समय, गर्मी के समय पर ही बस थोड़ा सा यूज करते हैं। अब आपने गर्मी के समय पर भी यूज किया तो गर्मी में भी जो पिया, जो आपके पेट में जम गया, वो तो निकलेगा नहीं ना। वो तो फिर बाद में कुछ ना कुछ बीमारियों का कारण बनेगा ही। थोड़ा पीते हैं, ज़्यादा पीते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जहर तो जहर है, केमिकल्स तो केमिकल्स हैं। आप चाहे थोड़ा पियो चाहे ज़्यादा पियो। ज़्यादा पियोगे तो जल्दी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पी रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नुकसान कर रहे हो। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि केवल त्याग कराने के लिए ही होती हैं, ये आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बताई जाती हैं। आपके ऊपर करुणा आती है मुनि महाराजों को, तब जाकर के आपके स्वास्थ्य की भी बात आपके लिए मुनि महाराज करते हैं। कि जब समाज स्वस्थ नहीं होगी, समाज के लोग सब रोगी होंगे, रुग्ण होंगे, तो समाज कहाँ जाएगी? और आपका स्टैंडर्ड वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। हाँ,
ऐसा स्टैंडर्ड बना रखा है, ऐसा अहम अपने अंदर बिठा रखा है कि उसके बिना हमारी कोई बात ही नहीं बनती। घर में फ्रिज होना ही चाहिए, स्टैंडर्ड की बात है। इसके घर में फ्रिज तक नहीं है, फिर उस फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स होनी ही चाहिए। फ्रिज है तो खाली पड़ा है, फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स तक भी नहीं, तो ये स्टैंडर्ड बना रखे। अब इन सब चीज़ों से जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान बातों बातों में इतना बढ़ के हो जाता है। अचानक से किसी भी बच्चे के पेट में दर्द हो जाना, अचानक से आंतें उलझ जाना, अचानक से उसके लिए पथरी की बीमारियां हो जाना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, घुटनों के दर्द होने लग जाना, इन सब के पीछे क्या कारण होते हैं? एक तरफ कहते रहते हो हम शाकाहारी हैं, हम अहिंसक हैं, और एक तरफ ऐसी चीज़ों का सेवन करते रहते हो, सो पता नहीं पड़ता कि कब कौन सी बीमारी आपके लिए शरीर में अटैक कर जाती है। हाँ, पियो, आपके पास पैसा है, आप पियो, जो आपको करना है करो, अपना काम तो आपको थोड़ा सा ज्ञान देना है। तो जैसा पानी पियोगे वैसा ही आपके वचन होंगे, और वैसा ही आपके वाणी का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ेगा, और जैसा आप भोजन करोगे वैसा ही आपका मन होगा। अगर आपका भोजन पानी अच्छा है तो देखो अपने आप शरीर की, मन की और वचन की, तीनों योगों की व्यवस्था अपने आप बन जाती है। योग करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़े। क्या समझ आ रहा है? हाँ, जैन दर्शन के अनुसार अगर खान पान बना लो तो आपके मन वचन काया तीनों स्वस्थ बने रहेंगे। और पहले ऐसा ही होता था, जब ये तीनों स्वस्थ रहते हैं तो फिर आदमी सोचता है अब कुछ आत्मा की स्वस्थता की बात सोची जाए, है ना। अभी तो आत्मा की स्वस्थता की बात करो तो महाराज शरीर इतना परेशान है, एक जगह हमको बैठा नहीं जाता, 1 घंटा हम प्रवचन बैठ करके सुन नहीं सकते। आप दिन भर की बातें कह रहे हो, दिन भर कार्यक्रम होगा, दिन भर बैठना पड़ेगा, कैसे बैठेंगे? क्या समझ आ रहा है? बार बार हमें चाय चाहिए पड़ती है, चाय मिलेगी कि नहीं शिविर में महाराज, ये तो बताओ। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो? संयोजकों से पूछो, इन लोगों से, क्यों भाई चाय मिलेगी शिविर में कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी पक्का? और फिर ये लोग नहीं आएंगे तो नहीं आए तो नहीं आया चलेगा? तब समझ रहे ना, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर अब आपको चाय भी दी जाए, फिर आप कहोगे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की आदत पड़ी है, फिर अब कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जाए, तो फिर क्या कैसे हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा कुछ अपने जीवन में चेंज लाने के लिए अपने मन को थोड़ा दूसरे से बांधना होगा। अभी तक तो आपने अपने मन को दुनियादारी से बांधा, है ना। अब अपने मन को थोड़े संस्कारों से बांधने के लिए, अच्छे ढंग से मन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आपको जिनवाणी के अनुसार चलना होगा, जनवाणी के अनुसार नहीं। है? जो लोग जनवाणी के अनुसार चलते हैं तो वो तो सब खाते पीते हैं, लेकिन जिनवाणी के अनुसार चलोगे तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पीना मिलेगा, लेकिन जैसा आप चाहते हो कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स मिले, कि ये चाय मिले, कॉफ़ी मिले, ये सब चीज़ें नहीं। अगर आपके लिए ये भी एक भाव आ जाए कि चलो इन दिनों में हमारा ये अभ्यास छूट जाए तो हमेशा के लिए बुरी आदतें हमसे छूट जाएं, तब तो हो सकता है कि कोई अच्छा काम हो जाए। हाँ, ऐसा भी सोच सकते हो। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले ऐसा भी सोचते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग रखने वाले यही विचार करते रह जाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो इतने रोगी होते हैं कि उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। समझ में आ रहा है? तो वो दवाई खाना आपके हाथ की चीज़ है, अपनी दवाई लाओ, अपनी खाओ, हमें क्या करना है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो कि अगर हमारे लिए ऐसा हो सके कि हम कम से कम दवाइयाँ खाएं, है ना, जो हम और दूसरी चीज़ें गलत सेवन करते हैं उनका हम सेवन नहीं करें, तो आपके लिए उस समय पर जो लाभ मिलेगा वह लाभ एक लंबे समय तक आपके जीवन का एक संस्मरण बन सकता है, और आप जीवन भर भी उस लाभ के साथ में रह सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे हमें तो बहुत, एक बार क्या हुआ कि एक शिविर में भिंडर की बात है, एक व्यक्ति आके कहने लगा महाराज मुझे तो हर आधे घंटे में, पौन घंटे में पानी पीना होता है। समझ आ रहा है? हम शिविर में तो बैठ जाएं लेकिन हमें पानी दिन भर पीना पड़ेगा। सुन रहे हो? तो मैंने कहा भाई पानी तो मिलेगा ही, अब मैं बार बार कहाँ उठ के जाऊँगा? अब 1 घंटे आपके प्रवचन चल रहे हैं, फिर कुछ पूजा चल रही 2 घंटे तक, तो मुझे तो प्यास बहुत लगती है। मैंने कहा देख ऐसी बात है, तुझे पानी पीने की ज़रूरत पड़े, जब जब तुझे प्यास लगे तो उठ के चला जाना,
तू बैठ तो पहले। समझ आया? तो वो मान गया बात और वो बैठ गया। अब बैठने के बाद में अब जब सबके बीच में बैठा है, समझ में आ रहा है ना, तो 2 घंटे पूजन हुई तो उसका मन लग गया, तो 2 घंटे पूजन हो गई, उसको पता ही नहीं पड़ा। हाँ, जब पूजन छूटी तो पानी की याद आई, समझ में आ रहा। और जैसे ही पानी पीने का टाइम आया तो वो अब अपने स्थान से दूसरे स्थान तक जाए तब तो पिए। हाँ, और वहीं के वहीं बैठे और अगला कार्यक्रम फिर शुरू हो गया। तुरंत महाराज आ गए, प्रवचन शुरू हो गए। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, एक दिन तो उसके लिए लगा कि मैंने, जैसे वो मान लो दिन भर पानी पीता था, उसने उस दिन मान लो 3-4 बार पानी पिया। समझ आ रहा? दूसरे दिन से अपने आप उसके अंदर ऐसी आदत पड़ गई कि जब सब लोग पानी पीने जाते थे तभी वो पानी पीता था, और जब सब लोग भोजन करने जाते थे तभी वो। ये सब प्रभाव किसका पड़ता है? आपस में जब हम समूह में बैठ कर के एक दूसरे के प्रति कोई हम भावना रखते हैं तो उस भावना का प्रभाव भी दूसरे के ऊपर पड़ता है। आप अगर अच्छा जीवन जी रहे हो तो आपकी जीवन शैली का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है जब आप समूह में बैठे होते हो। हाँ, इसीलिए आप देखना कि सबसे ज़्यादा व्रत उपवास करने की भावना 10 लक्षण के दिनों में ही होती है सबकी। हाँ, क्यों होती है? क्योंकि उस समय पर एक समूह तैयार हो जाता है, तो सबकी जो भावनाएं होती हैं, सबकी जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे पास भी पहुंचती है। तो उसका भी अगर आप लाभ नहीं ले पाए तो फिर ये और बड़ा नुकसान है। क्या समझ आ रहा है? वैसे व्यक्ति रोजाना जो पूजा करेगा अपने मंदिर में, अपने घर में, समझ आ रहा है, अपने स्थान में, उसका प्रभाव उसके लिए उतना ही रहेगा जितना मंदिर में लोग होंगे या जितना उसके सामने स्थिति बनती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति बहुत बड़े समूह के साथ पूजा करता है, बहुत बड़े समूह के साथ बैठ कर के भोजन करता है, तो जो समूह में अन्य लोग बैठे होते हैं उन सबकी भी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ने लग जाता है। इसलिए समूह में पूजा करने का जो पुण्य होता है वो कई गुना अपने अंदर बढ़ जाता है। ये लॉजिक है। आप अकेले बैठ कर के भोजन कर रहे हो और कई लोगों के बीच में बैठ कर के भोजन कर रहे हो, आप देखना थोड़ा सा ज़्यादा भोजन हो जाएगा अगर आप ज़्यादा सबके बीच में बैठ के भोजन करोगे। हाँ, एक परंपरा रहती थी पहले कि सबके बीच में बैठ के खाओ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खा लोगे, और अकेले खाओगे तो गिनते रहोगे, मैंने इतना खा लिया, उतना खा लिया।